Topic in Chapter 1, The Growth of Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, यानी कि ब्रिटेन एक जो नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ, वो कोई अचानक होने वाली क्रांति या उथल पुथल का रिजल्ट या परिणाम जो है वो नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का जो है वो परिणाम था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ भी नहीं था, या ब्रिटेन एक राष्ट्र के रूप में नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपुल हु inhabited the British island were ethnic ones like English, Welsh, Scots और Irish। बल्कि 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन में या ब्रिटिश आइलैंड में रहने वाले लोगों की जो पहचान थी वो अलग अलग जातीय समूहों जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश के रूप में थी। द ग्रोथ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एज नेशन स्टेट कैन बी अंडरस्टूड सीक्वेंसली विद द पॉइंट्स गिवन बिलो। ब्रिटेन का एक नेशन स्टेट के रूप में इस्टेब्लिशमेंट हम जो है वो निम्नलिखित क्रमबद्ध बिंदुओं से समझ सकते हैं। फर्स्ट है, एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रू इन वेल्थ, इनकॉर्पोरेटेड इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ आइलैंड। जैसे जैसे ब्रिटिश नेशन के पास जो है वेल्थ यानी कि धन बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसका महत्व भी बढ़ा और उसका पावर भी जो है वो बढ़ा, तो उसके द्वारा अपना प्रभाव जो है वो आइलैंड के जो अदर नेशंस थे उनके ऊपर अपना प्रभाव उसके द्वारा जो है वो बढ़ाने में जो है वो सफल हुआ। सेकेंड, द इंग्लिश पार्लियामेंट विच वॉज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्ची इन 1688 एट द एंड ऑफ द protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged। इंग्लिश एक जो है ब्रिटेन में भी जो है पहले मोनार्चियल सिस्टम था, और जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट और मोनार्चियल सिस्टम या मोनार्ची के बीच में एक लंबा संघर्ष व टकराव हुआ, और इसके बाद से 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी वो राजशाही से पावर को जो है अपने कब्ज़े में जो है वो ले ली, और एक तरह से मोनार्ची जो था वो पार्लियामेंट के अंडर में जो है वो आ गया था। इस संसद के माध्यम से नेशन स्टेट का जो है वो निर्माण हुआ, और जिसके सेंटर में जो था वो इंग्लैंड था। नेक्स्ट टॉपिक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है वो गठन जो है वो किया गया, और इसके बाद जो है इंग्लैंड अपना प्रभाव जो है वो स्कॉटलैंड पर जो है वो लागू कर पाया, या कहा जाए कि इस एक्ट के बाद स्कॉटलैंड जो था वो ब्रिटेन के प्रभुत्व क्षेत्र में जो है वो आ गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by its English members। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेज़ सदस्यों का ही जो है वो प्रभाव था, यानी कि उसमें अंग्रेज़ सदस्यों की ही संख्या जो थी वो क्या थी, अधिक थी। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉज सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। ब्रिटिश आइडेंटिटी का मतलब ये था कि स्कॉटलैंड की जो ब्रिटिश आइडेंटिटी के ग्रोथ का अर्थ ये था कि स्कॉटलैंड की जो खास कल्चर था और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उनको सिस्टमेटिकली
जो है धीरे धीरे या योजनाबद्ध तरीके से उनको सप्रेस किया जाने लगा, यानी कि उनको दबाया जाने लगा, उनको ख़त्म किया जाने लगा। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जो कैथोलिक कुल के लोग थे, उन लोगों को भयानक दमन का सामना जो है वो करना पड़ा, क्योंकि 1688 के इंग्लिश रिवॉल्यूशन के बाद से वहाँ पर जो है एक नियम जो है वो लागू कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जब वहाँ पे प्रोटेस्टेंट जो ईसाई कम्युनिटी में जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी होती है उसका डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा था कैथोलिक की तुलना में, और इसलिए स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जो कैथोलिक क्लैंस के लोग थे, कैथोलिक कुल के लोग थे, रहने वाले लोग थे, उन लोगों को भयानक रिप्रेशन का सामना जो है वो करना पड़ा। वेन एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी वो लोग अपनी आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे, तो कैथोलिक कुल के लोगों को जो है भयानक दमन का सामना करना पड़ता था। द स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक लैंग्वेज और अपनी नेशनल ड्रेस, यानी कि जो उनका राष्ट्रीय पोशाक था, वो भी पहनने की जो थी मनाही थी, और बड़ी संख्या में जो है स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपना होमलैंड यानी कि अपना देश छोड़ने के लिए जो है वो मजबूर जो है वो कर दिया गया। और इस तरह से जो है स्कॉटलैंड के ऊपर ब्रिटेन के द्वारा अपने डोमिनेंस को जो है या इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड सफर्ड इन द सिमिलर fashion. It was a country deeply